कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। लेकिन आज एग्री मार्केट की बजाय नॉन एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि सोने और चांदी में भारी गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर सोना अब 68,000 रुपए के भी नीचे आ चुका है और चांदी को देखें तो 81,000 रुपए तक टूट कर आ चुकी है। चांदी करीब करीब 14,500 रुपए अपने रिकॉर्ड स्तरों से नीचे आ चुकी है और सोना भी अपने रिकॉर्ड स्तरों से करीब करीब 7,000 रुपए नीचे है। हालांकि अब तक जो असर था वो इंपोर्ट ड्यूटी का है, लेकिन आज जो गिरावट आई है वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से भी आई है, क्योंकि कॉमेक्स पर भी चांदी 3.5% नीचे है। उसी तर्ज में घरेलू बाजार में भी गिरावट आई है और काफी समय से ये ड्यू भी था, मुनाफा वसूली और रेट कटौती की जो संभावना सितंबर में बन रही है फेड की तरफ से, वो भी प्राइस में अब प्राइस्ड इन हो चुका है। मार्केट उसे मान चुका है कि वो एक कटौती होगी। उसके बाद ये एक बड़ी गिरावट यहां पर दिख रही है। साथ ही जियोपॉलिटिकल जो तनाव है, सीज फायर की संभावना बढ़ी है गल्फ में। अब तनाव की खबरें उस तरह की अभी फिलहाल नहीं आ रही है, वो भी यहां पर दबाव यहां पर बना रहे हैं और बड़ी गिरावट देख सकते हैं। घरेलू बाजार में गिरावट इंपोर्ट ड्यूटी का यहां पर ज्यादा है। हमारे साथ टेक्निकल IQ के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर इन दोनों पर राय बताएं कि फंडामेंटल्स भी बताइए, क्यों गिर रहे हैं भाव और कितनी गिरावट आ सकती है, ये फिर बताएं। नमस्ते विश्व मोहन जी। नम देखिए, हमने पिछले सत्रों में देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी एक मेन रीजन रहा, जो M6 गोल्ड प्राइसेस में एक बिकवाली देखी गई अराउंड 6% के आसपास। तो प्राइस उसके कारण ही करेक्ट हुए। बट अभी पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे चाइना इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट है, वहाँ पे जो लैंडिंग रेट्स है उनको लेके काफी ज्यादा कशमकश चल रही है। और वहाँ पे किसी ना किसी इस कारण से असेट्स लिक्विडेशन काइंड ऑफ इश्यूज रेज हो रहे हैं, जिसके कारण ये बिकवाली देखी गई। वहीं आज का जो रीसेंट न्यूज है, ईरान ने भी जो युआन है उसके अंदर जो ट्रेड है वो बंद कर दिया है ऑयल के अंदर। तो चाइनीज इकोनॉमी में एक तरह का डेंट ये देखा गया है और काफी स्ट्रगल यहाँ पे ऑलरेडी था। तो बेस मेटल के साथ, सॉरी, प्रीशियस मेटल के साथ साथ क्या है, बेस मेटल्स के अंदर भी एक काफी बिकवाली देखने को मिली है। तो ये कंप्लीट जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो गोल्ड सिल्वर के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। टेक्निकल चार्ट्स की भी बात करें तो देखिए, टेक्निकल्स में गोल्ड बार बार कॉमेक्स के अंदर 2450 के आसपास एक बैरियर था पोजिशनल, वो वहां पे उसने फेस किया और वापस से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल और फंडामेंटल्स शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह से डेवलप हुए कि दोनों ही मेटल्स के अंदर एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने यहाँ पे देखने को मिली। जी। ओके, चलिए अब नॉन के बाद एग्री मार्केट का रुख करते हैं। सबसे पहले टॉप 10 कमोडिटी आपको बता देते हैं कि किस तरह की शुरुआत आज हुई है और कल की क्लोजिंग क्या थी। जीरे की अगर बात करें टॉप 10 कमोडिटीज में, जहां पर 26,000 के आसपास भाव है। कल हल्की नरमी दिखी थी, आज मामूली तेजी है, लेकिन भाव 26,000 के आसपास भी है। अब दायरे में ही भाव यहां पर दिख रहा है। धनिया की बात करें तो ये सीमित दायरे में लंबे समय से है, काफी सीमित दायरे में, काफी सुस्ती यहां पर दिख रही है। धनिया लगातार यहां पर काफी सुस्ती दिखा रहा है। हल्दी की बात करें तो 16,000 के आसपास भाव है। अब दबाव इस बात का है कि कितनी खेती, पीछे कितनी बुआई इस बार हल्दी की बढ़ सकती है, कितना उत्पादन नए सीजन में, अगले सीजन में बढ़ सकता है, इस बात का दबाव हल्दी पर दिख रहा है। वो तेजी अब यहां पर ब्रेक लग चुकी है। ग्वारसीड ग्वारगम, जैसे जैसे मानसून की तेज चाल दिख रही है राजस्थान में, वैसे वैसे यहां पर दबाव बन रहा है और हर तेजी, हर रिकवरी पर यहां पर बिकवाली आ रही है और तेजी यहां पर दिख रही है किसी तरह की। ग्वारसीड ग्वारगम के बाद कैस्टर, जहां पर अच्छी खरीदारी वापस से लौटी है 6,200 रुपए के ऊपर। एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस साल कैस्टर ही बढ़िया कारोबार यहां पर दिख सकता है, अच्छी तेजी यहां पर दिख सकती है और अब देखिए 6,200 रुपए के ऊपर भाव आ चुका है। कपास में इंटरनेशनल मार्केट में भी और घरेलू बाजार में दोनों जगह पे बिकवाली दिख रही है। आइस कॉटन तो फिसलकर 66 सेंट के पास आ चुका है, 4 साल से भी ज्यादा के निचले स्तरों पर इंटरनेशनल मार्केट में है। कपास कली पर भी अब दबाव दिखना शुरू हो चुका है, 2900 रुपए तक फिसलकर आ चुका है। कल के सत्र में भी 2% की गिरावट दिखी थी। मेंथा पर भी दबाव है और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर भी दबाव ही दिख रहा है। अखिलेश जी, सबसे पहले जीरे में बताइए, 26,000 के आसपास क्या करने की सलाह दे रहे हैं आप? देखिए, जीरे के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर में अभी भी कोई बुराई नहीं है, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से इसको देखता है। हालांकि इसने एक क्रूशियल ट्रेडिंग सपोर्ट अराउंड जो 26,100 के आसपास था, इसको ब्रिज किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सत्रों के अंदर इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से एक बार मुनाफा वसूली और बढ़ सकती है। तो जीरा जो स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहा है, वो 26,100 से लेकर 26,300 के रेंज में मिलता है। तो यहाँ पर शॉर्ट की रणनीति रखे, 26,425 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है एक बार ग्रेजुअली भाव
24,000 से 22,500 तक की टेरिटरी में भी आ सकते हैं। बट ये किसी भी तरह का एक डीप करेक्शन लेने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की हाजिर व्यापारी के लिए। तो फॉर शॉर्ट टर्म 26,400 के नीचे आप सेल करके काम करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म का रुझान रखते हैं तो वेट करें, 1,500 से 2,000 प्राइसेस को फॉल होने दें, फिर वहां से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, धनिया और हल्दी इन दोनों पर क्या राय बन रही है अब? इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पे मैं न्यूट्रल हूँ, प्राइस वाइज ऐसा कुछ पर्टिकुलर रुझान नहीं है, क्योंकि दोनों ही कमोडिटीज एक रेंज के अंदर स्क्वीज्ड है, और काफी लंबे समय से, जैसे मैं हर बार बोलता भी हूँ कि एक रेंज में चल रही है। धनिया का जो रेंज है वो 7100 से 7900 के बीच में है। तो भाव अगर 71 के आसपास तक यहाँ पे मिलते हैं हमको, तो वहाँ पे बाय करके काम करें अप टू 76 79 के लिए। वहीं जो हल्दी है, ये 14,500 से लेकर 17,500 की टेरिटरी में लग रहा है। तो इसमें अभी दूरी बनाए रखें, कोई खास इसमें मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। चलिए, ग्वार सीड पे बता दीजिए, आप राजस्थान में रहते हैं, वहां बताइए क्या हाल चाल है, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है ग्वार सीड को लेके, फिर टेक्निकली भी बता दीजिएगा। देखिए, 2 कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ मैं, अलोंग विद गंवार के साथ कैस्टर को भी यहाँ पे एसोसिएट करता हूँ। तो इट इज जस्ट लाइक राइट कि गंवार और गम का जो राइड है वो लॉन्ग टेल बोर्ड की जैसा है, जो आनंद तो देती है बट ये चलती नहीं है। तो कहने का मतलब है, गंवार गम और गंवार सीड दोनों ही एक सीमित दायरे का ट्रेड है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई रुझान नहीं है, हालांकि इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है, बट यहाँ पे जो मोमेंटम है वो डेवलप नहीं हो पा रहा। मुझे स्टिल लगता है कि 10,300 सितंबर वायदा और 5250 5300, ये सितंबर वायदा की बात करूं, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट्स इन लेवल्स के ऊपर है, यहाँ पर तेजी आने की संभावना है। और मुझे लगता है कि 11,300 350 और 5600 5600 तक की रेंज में गंवार गम और गंवार सीड हमको देखने को मिलनी चाहिए। कोई भी बड़ी तेजी के लिए ये दोनों ही लेवल जब ब्रिज होते हैं, तो फिर वहां से एक अच्छी तेजी की आने की संभावना है। हल्के क्वांटिटी में यहाँ पे बाय करके काम करें, ऊपर के लेवल्स का स्पेसिफिक ध्यान रखें। ओके, कपास खली पे भी बता दीजिए, ये भी अब काफी कमजोर हो रहा है, कपास के साथ साथ 2900 पे फिर से आ चुका है, और गिरावट दिख रही है क्या आपको? सितंबर वायदा अराउंड 3,000 के आसपास चल रहा है, ये 3,000 के ऊपर। तो जब तक 3130 32 के लेवल्स नहीं तोड़ते, तो मुझे लगता है एक बार ट्रेडिंग पे करेक्शन आएगा, अप्रोक्सीमेट 2840 के आसपास तक आना चाहिए। और इसमें भी कोई खासा रुझान नहीं है, बट 3130 के नीचे है जब तक, यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। आखिरी में अखिलेश जी, छोटा जवाब 10 सेकंड में बता दीजिए, मेटल में टॉपिक आपकी। मेटल में आप जिंक को सेल करके काम कर सकते हैं आज इंट्राडे। 257.50 के आसपास मिलता है तो सेल करें। 258 के ऊपर के स्टॉप हो सके, मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर 58 के ऊपर क्लोज नहीं करते या होल्ड नहीं करते, तो ये 250 249 तक की रेंज में भी देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज रख सकते हैं 258 के नीचे। ओके, तो सेल ऑन राइज की रणनीति आपको जिंक में रखनी है, अखिलेश जी का मानना है। शुक्रिया अखिलेश जी, वक्त निकाला आपने, एग्री और नॉन एग्री दोनों पर अपनी राय रखी।